बात करने वाले हैं एक ऐसी क्राइम की, एक ऐसी हत्या की जिसने न केवल छात्रों में उबाल ला दिया था, बल्कि इसकी जो गूंज है वह राजनीतिक गलियारों में भी सुनाई दी थी। महज 21 साल का एक नौजवान जिसकी सक्रियता छात्र राजनीति में थी, और वह केवल छात्र राजनीति तक ही सक्रिय नहीं रहना चाहता था, बल्कि उसकी दिलचस्पी जो है वह मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी थी, और वह जल्द से जल्द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना चाहता था। यही कारण है कि उसकी जान पहचान, उसका जो कनेक्शन है वो बड़े बड़े नेताओं के साथ थी। लेकिन यही सब जो खासियत उसकी थी वो उसके विरोधियों को पसंद नहीं थी, और वो कहीं ना कहीं उससे जिलस रखते थे, उससे नफरत करते थे। जी बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ बीएन कॉलेज में फंक्शनल इंग्लिश के छात्र हर्षराज की, जिसकी 27 मई को लॉ कॉलेज में पीट करके हत्या कर दी गई थी। वह दिन 27 मई का था जिस दिन पार्ट 3 के लास्ट पेपर का एग्ज़ाम हर्ष देने के लिए लॉ कॉलेज में गया था, और वह एग्ज़ाम दे करके जैसे ही बाहर निकलता है 8 से 10 की संख्या में लड़के वहाँ पे पहुँचते हैं और वो हर्ष को घेर लेते हैं, और उसके बाद फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी जाती है, और उससे तब तक मारा जाता है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती है। फिर उसे मरा हुआ समझ करके वो लोग वहाँ से छोड़ करके चले जाते हैं। हर्ष की हत्या भी अन्य जो यहाँ पे हत्याएं हैं उसकी तरह आए गया हुआ हो जाता, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है जो उससे उसके कातिलों तक पहुँचा देती है। हर्ष पार्ट 3 का एग्ज़ाम देने के लिए लॉ कॉलेज पहुँचा था, और अपना एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद वह बाहर निकलता है, तभी उस पर हमला होता है। उसी समय वहाँ पे एक लड़की वहाँ पे रील बना रही होती है। एक्सीडेंटली हर्ष के साथ जो मारपीट हो रही थी वह घटना भी उस रील में कैद हो जाती है, और फिर वह रील सर्कुलेशन में आता है, और वही पुलिस को हर्ष के कातिलों तक पहुंचा देती है। इस हत्या की स्क्रिप्ट जो है वह एक डांडिया नाइट में लिखी गई थी। 16 अक्टूबर 2023 को मिलर स्कूल ग्राउंड में एक डांडिया नाइट कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। आयोजनकर्ताओं में हर्षराज भी शामिल था। इसमें पटना यूनिवर्सिटी के सारे जो छात्र हैं वह आमंत्रित थे। उसी डांडिया नाइट कार्यक्रम में अमन, चंदन और कुछ अन्य जो छात्र हैं उनसे हर्ष का विवाद होता है, और विवाद के बाद उस डांडिया नाइट में छात्रों के 2 गुटों के बीच संघर्ष होता है। संघर्ष में कुछ जो छात्र हैं उनको चोटें आती है, और फिर यहीं से हर्षराज के प्रति एक जिलस की भावना, एक उसके प्रति नफरत की भावना कुछ जो लड़के हैं वह मन में रखे हुए रहते हैं, और यहीं से इसी डांडिया नाइट्स के बाद हर्ष के हत्या की प्लानिंग करी जाती है। अभी तक पुलिस की जांच में जो भी चीज़ें सामने आई थी, जो भी एविडेंस थे, जो भी साक्ष्य थे, उसके आधार पे इस मामले में अब तक लगभग जो सारे अभियुक्त हैं, सारे जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। कुछ के घरों की कुर्की भी की गई थी, कुछ जो आरोपी हैं वो कोर्ट में सरेंडर भी कर दिए थे। तो लगभग सारे हर्ष के जो कातिल थे वो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं, लेकिन अब हर्ष कभी वापस लौट करके नहीं आएगा, और इस हर्ष के जाने के साथ ही छात्र राजनीति का एक चमकता हुआ चेहरा भी हमेशा के लिए यूनिवर्सिटी से, पटना से और वैशाली से चला गया। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट के लिए मैं शिवशंकर कुमार, कैमरा पर्सन मनीष के साथ, पटना से।